या अल्लाह, शुक्र है। अब ये कौन आ गया है? पैगाम रसा है। मंगोल है ये। उलझाए तोहान है, उस्मान की ढाल बनने वाले। उलझाए तोहान, हाँ, उलझाए तोहान क्यों रुकावट बना है उस्मान की मौत के सामने? यह सिर्फ वही जानते हैं। हुक्म है उस्मान को जल्द अज जल्द तबरेज पहुंचाया जाए। ये कैसे हो सकता है उलूगान? उलझाए तोहान अगर चाहे तो हो सकता है। अल्तुगा, जल्द से जल्द इसके लिए सवारी तैयार की जाए। तुम बजाते खुद इसको लेकर जाओगे। सिपाहियों, कमांडर का हुक्म सुन लिया ना? ए अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। अब ये जो जान इस बदन में रह गई है, तुम सबको इससे डरना चाहिए। तुम किसके पास जा रहे हो ये भूलो मत उस्मान। अगर यहां किसी को डरना चाहिए तो वो तुम हो। जिंदान वाली सवारी मंगाई गई है, वो उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं। वाज़ेह है कि उन्हें कहां ले जाया जाएगा, या तो मंगोल सराय में या फिर मंगोल रियासत में ले जाया जाएगा। सही कहा आपने भाई। उलूगान को जो रोक सकता है वो उलझाए तो ही है। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार। हट जाओ। आयशा, रो मत आयशा। हरगिज नहीं रोना। बाबा ने आपके साथ गद्दारी की है। उन्होंने क्यों किया ऐसा? नहीं, जब तक तुम जैसी बाहिम्मत बेटियां मौजूद हैं, हजारों गद्दार भी आ जाए तो क्या गम। आयशा, आयशा, चलो शाबाश, चलो जाओ। इधर आओ बेटी। छोड़ दे मुझे। गाड़ी में बिठाओ उसे। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। एक इम्तिहान से निकल गए। अब असल जिम्मेदारी उन्हें उनसे बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हर जगह दिखाई दे रहे हैं वो। कबीले से निकलने के बाद हम इन्हें तंग घाटी में घेर सकते हैं और इन पर भारी पड़ सकते हैं। जिंदान का दरवाजा खोलना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हमें इस काम के लिए घोड़े चाहिए होंगे। गोंजा ने ठीक कहा। तौरान, सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ फौरन यहाँ। जो हुक्म खातून। रियासत के लिए कुछ भी करेंगे। उस्मान साहब की लड़ाई इस वक्त हम सब की लड़ाई है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। 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 चलो तैयारी शुरू करो, आ जाओ। अल्तुगा, खान तक मेरा सलाम पहुंचाना।
बेशक उलझाए खान का हुक्म है, लेकिन उस्मान को यूं जाने देना कोई अच्छा फैसला नहीं कमानदार। उसके जिंदा रहने तक तुम क्या ऐसे ही खौफजदा रहोगे क्या अलबाए? डरो मत, तुम तन्हा नहीं, हमारे मातहत हो। अलबाय दुरुस्त कह रहे हैं ओलुगान, मौका था उसे मार दिया जाता, उस्मान को छोड़ना नहीं चाहिए था। बाला और हान सब फरार हैं। वो उस्मान का पीछा करते उस तक पहुंच जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूं खातून। अच्छा है उन्हें उस्मान तक पहुंचने की कोशिश करने दो, एक साथ ही उनका शिकार होगा। आपा, यह आपने क्या किया? आप उस्मान सरदार से गद्दारी कैसे कर सकती हैं? यूसुफ, हम बाद में बात करेंगे। यूसुफ को रिहा करें, सरदार की बीवी का हुक्म है। यह आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब इस बात का? आपकी फितरत शुरू से ही वाज़ेह थी बेगम खातून। गद्दार थी आप, गद्दार। ये क्या किया आपने? क्या किया? यहां से तो बच निकले, तबरेज में इससे भी ज्यादा बदतर हालत में हो गए उस्मान। अब तुम इस कबीले में कभी लौट नहीं पाओगे। मेरी मैना, खुदावन का शुक्र है कि तुम ठीक हो। खाला, मैंने आपको बहुत याद किया। तुम्हारी वजह से उस्मान का दौर खत्म हो गया। अब सारे काई हमें धज्जियों की तरह बिखरे हुए दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन खाला, मंगोलों ने बहुत से लोगों की जानें ली। कितने ही बच्चे यतीम होकर रह गए। उस्मान बुरा आदमी है, ठीक है, मगर अच्छा सरदार है। खाला, क्या तुम उस्मान का दिफा कर रहे हो मेरे सामने? तुम्हें पता है ना, उसने तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे कबीले की औरतों और बच्चों को किस कदर बेदर्दी से मारा था। तुम्हारे माँ बाप अगर ये बातें सुन लें तो शर्म आएगी उन्हें ऐसी औलाद पर। उस उस्मान ने अजियतें दे देकर जान से मारा था उनको। माफ करते मुझे खाला, मगर उन लोगों ने मुझसे बहुत ही अच्छा रवैया रखा। उस्मान और बाला बड़ा अच्छा रवैया रखते थे तुम्हारे साथ, हाँ? क्या लगा तुम्हें कि वो तुम्हें चाहने लगे हैं? यही सोच रही हो? यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। और तुम मासूम
उनके दोगले चेहरों से धोखा खा गई बेटी। उन्हें तुमसे कोई प्यार नहीं, वो सिर्फ तकलीफ देते हैं। जहर का शिकार हो गई थी मैं। उस्मान और बाला ने बहुत ही ख्याल रखा उस वक्त मेरा, अपने साथ रखा। उस्मान ने मेरी हिफाजत का वादा तक किया है। यही तो असल बात है, उनके अल्फाज ही तो असल जहर है। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। खुद को देखो तो जरा, एक तन्हा और यतीम बच्ची। वालिदैन से जुदा हो गई। इस गुस्से की आग को हवा दो, अपनी माँ को, बाबा को याद करो। तुम्हें रोते हुए मैं देख नहीं सकती। सही कहा खाला, सही कहा। मैं उनकी चालों को शायद समझ ही नहीं सकी। मत भूलो, ये इंतकाम का वक्त है। उस्मान के पीछे जाओ और उसे खत्म कर दो। अपने माँ बाप की रूहों को सुकून देना चाहती हो तो उस्मान को खत्म कर दो। वादा करती हूँ, वादा करती हूँ कि अपने हाथों से उसकी जान लूंगी खाला। और तुम कामयाब होगी, यकीन है मुझे। खाला, मुझे उस्मान का घोड़ा चाहिए होगा, उसी पर जाऊंगी। उसे संभाल सकती हो तुम क्या? मंगोल हमेशा यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, अपने सिपाहियों को इन जगहों पे फैला देते हैं। आपका मतलब है कि हम इस रास्ते से जाएंगे शहजादे? ऐसे ही है। हमारी रियासत की हुदूद से निकलने से पहले हमें पहुंचना होगा। तो ठीक है, यहाँ से फौरन हमें निकलना चाहिए। इस रास्ते में उनके लिए जाल बिछाना होगा। इन हुदूद से निकलने से कबल ही हम उन्हें छुड़ा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन। आमीन। चलो आ जाओ। क्या हुआ इसे? बाला खातून की घोड़ी है, बहुत चीख रही है, भागने की कोशिश कर रही है। अलाजा, बाला के पास जाना चाहती हो? मगर बाला तो छोड़कर चली गई तुम्हें। फिक्र मत करो, आज से तुम्हारी मालिक मैं हूं और तुम मेरी घोड़ी हो। कोशिशें रायगा जाएंगी। बाला के सिवा इस पर कोई सवार नहीं हो सकता, उसी की वफादार है। ना सिर्फ इसके दिल से बल्कि लोगों के दिल से भी बाला की वफादारी निकालकर फेंक दूंगी मैं। ऐसा जड़ से उखाड़ूंगी, बाला का नाम तक लेना भूल जाएंगे।
और एक बात, उस्मान की जगह इस तरह से तुम लोगे। तुम्हारी तरह जल्दबाज नहीं हूं, सही वक्त का इंतजार है। वक्त आएगा जब उस्मान नहीं होगा, वहीं से मेरी शुरुआत होगी। यहां ऐसे हुक्मरानी करूंगा कि सभी उस्मान को याद भी नहीं करेंगे। फिलहाल उस्मान जिंदा है। अगर वो वापस आ गया और आकर तुम्हारे अमाल का हिसाब मांग लिया तो कोई डर है तुम्हें खातून? मैं किसी चीज से नहीं डरती हूं अलबाय। कदम उठाने से पहले सोचती हूं अच्छी तरह। उस्मान कोई ऐसा भेड़िया नहीं है जिसे आसानी से काबू कर लोगे। इत्मीनान रखो, उस्मान अब कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर आया भी तो अपने हाथों से उसकी जान लूंगा।